हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई शेयर होल्डर हमारे पैसे देने से हमें मना कर देता है और काफ़ी मांगने के बाद भी वो हमें पैसे नहीं दे रहा और हमें दिख रहा है कि अब वो पर्सन पैसे नहीं देगा, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स जब्त कर लेती है। कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स जब्त कर लेती है। जब्त करने का मतलब कैंसिल कर देती है। दैट मीन्स अब उन शेयर्स की अथॉरिटी फिर से किसके पास आ गई है, कंपनी के पास आ गई है। अब वो शेयर होल्डर उन शेयर्स का मालिक नहीं रहा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, 10 रुपये का शेयर है, 3 2 है। अब किसी ने ये 2 हमें दे दिए और ये 2 हमें देने से मना कर दिए, तो हमने इसके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो कैंसिल करने पे हमें फ़ायदा है, क्यों? क्योंकि वो 10 रुपये का शेयर वापस कंपनी के पास आ गया। वो शेयर कंपनी किसी और को दे देगी, तो उनको तो 10 रुपये दोबारा से मिल जाएंगे। कंपनी को तो अपने 10 रुपये दोबारा से मिल जाएंगे, पर जो पर्सन ने हमें 5 रुपये पहले दे दिए हैं, 3 और 2 5, उस पर्सन ने जो हमें 5 रुपये पहले दे दिए, हम उसको वापस नहीं देंगे। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। ये कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। वो ये देने से मना कर रहा है, कंपनी ने उसके शेयर उससे वापस खींच लिए। ये कंपनी को जो पैसा उसने दिया, कंपनी उसको रिवर्ट में नहीं देगी। ये कंपनी का क्या कहलाया, प्रॉफिट। क्योंकि 10 रुपये के शेयर्स कंपनी ने, मानो ये ए पर्सन था, किसी बी पर्सन को इशू कर दिए। तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री देखिए क्या होएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट में आपको लेना है कॉल्ड अप मनी। क्या लेनी है, कॉल्ड अप। सपोज करिए यहीं पे हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, अभी कंपनी ने ये पैसा मंगवाया ही नहीं है, तो कॉल्ड अप मनी कितनी है, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, ना कि 10 से। कॉल्ड अप मनी, अगर कॉल्ड अप मनी पूरी 10 की 10 थी, तो 10 से जितना पैसा हमने मंगवाया, जहाँ तक अभी हम मंगवा चुके हैं, सिर्फ उससे मल्टीप्लाई होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर मानो इसमें इन सब में सिक्योरिटी प्रीमियम था, इन दोनों का सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें मिल चुका है, वो हमें एंट्री में कहीं भी नहीं दिखाना, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है वो कंपनी के ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड हो चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो कंपनी को नहीं मिला वो कंपनी के लिए लॉस है, तो वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और लॉस क्या होता है, डेबिट। तो प्रीमियम आप सिर्फ वही शो करोगे जो हमें नहीं मिला। जो मिल चुका है उस प्रीमियम की एंट्री कहीं नहीं होगी, ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी नहीं होगी। ठीक है। फिर आपका आएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में सिर्फ आपकी फेस वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बोला ना, रिसीव प्रीमियम ना तो आप डेबिट में दिखाएंगे ना क्रेडिट में। शेयर फॉर फीचर में सिर्फ मैं ये 5 रुपये लूँगी। सपोज करो प्रीमियम 1 रुपये था सबके साथ, तो ये 2 रुपये प्रीमियम के तो मिल चुके हैं, ये मैं ना यहाँ शो करूँगी ना यहाँ। शेयर फॉर फीचर में मैं सिर्फ फेस वैल्यू यानी कि 5 रुपये ही शो करूँगी। क्लियर है। अब शेयर अलॉटमेंट, जो मुझे नहीं मिला, इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी लिखूंगी। जैसे 3 रुपये फेस वैल्यू 1 प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पे कितने मिलने थे, 4। 2 रुपये फेस वैल्यू 1 प्रीमियम, तो कॉल मनी पे कितने मिलने थे, 3। जो हमें प्रीमियम नहीं मिला उसका अमाउंट हम लेंगे, क्योंकि डेबिट में भी हम ले रहे हैं ना जो नहीं मिला। प्रीमियम कितना नहीं मिला, 1 और 1 2, यहाँ पे हम प्रीमियम ले रहे हैं ना। क्लियर है। यहाँ आपकी कॉल्ड अप मनी सोचो पूरी 10 रुपये थी, 10 और ये 2 12। जो मिल गया वो ना मैं डेबिट में दिखा रही हूँ ना मैं क्रेडिट में दिखा रही हूँ। क्लियर है ये चीज़, दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे आपकी कॉल्ड अप मनी आएगी, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें नहीं मिला है। शेयर फॉर फ्यूचर में सिर्फ फेस वैल्यू लेंगे, जो प्रीमियम मिल चुका है वो प्रॉफिट में अलग से ऐड करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड हो चुका है। जो हमें नहीं मिला, जो पैसा हमें नहीं मिलता, जैसे मानो एप्लीकेशन मनी मिली थी वो फॉर फीचर में चलेगी, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं मिली, जो नहीं मिला वो यहाँ आ जाएगा, और उसमें अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम के अमाउंट ऐड होके आएगा। क्लियर है। अगर कोई कॉल इन एरियर है तो उसका भी अकाउंट ओपन होगा। तो देखिए आगे, ये तो थी फॉर फीचर की एंट्री। अब है री इशू। री इशू का मतलब होता है कि आपने अपने शेयर किसी और को दे दिए। किसी और को देने का मतलब आपकी एंट्री क्या होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। री इशू प्राइस पे होगा, जो भी री इशू प्राइस, मानो आपने 10 के शेयर 12 में री इशू करे, तो कॉल्ड अप मनी तो हमारी 10 रुपये थी ना शेयर की। शेयर की कॉल्ड अप मनी कितनी थी, 12। बैंक में कितने आए हैं, 12।
शेयर कैपिटल की मनी जो है वो शेयर कैपिटल में आएगी। शेयर कैपिटल की मनी है 10 रुपये, पर बैंक में आए हैं 12, क्योंकि 10 के शेयर 12 में इशू करे हैं, तो 2 रुपये का क्या हो गया प्रीमियम। 2 रुपये कहाँ पे कम है, डेबिट में 12 है, क्रेडिट में 10 हैं, तो क्रेडिट कर देंगे 2 रुपये से। मीन्स आपको बैंक में तो जितने पे रीइशू हैं वो लिखना है, शेयर कैपिटल पे जो आपकी कोल्ड अप मनी है वो। फिर आपको ये देखना है कि आपका बैलेंस डेबिट में कम है या क्रेडिट में कम है। अगर क्रेडिट में कम है, जैसे यहाँ पे 2 रुपये कम है, तो वो क्रेडिट में 2 रुपये का प्रीमियम। अगर डेबिट में कम होते तो वो क्या होता है, फोरफीचर, शेयर फोरफीचर यानी कि डिस्काउंट, लॉस। अब देखो 10 की जगह अगर 8 में किए होते, 10 की जगह 8 में, यहाँ तो 10 आता, यहाँ 8 आता। अब डेबिट में 8 है, क्रेडिट में 10 है, तो 2 रुपये का लॉस है, वो लॉस कहाँ जाएगा, शेयर फोरफीचर से। शेयर फोरफीचर का लॉस फोरफीचर से ही हम करेंगे, तो डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, 2 रुपये से डेबिट। तो आपकी ये एंट्री तो फिक्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर आपको देखना है कि आपका डेबिट में बैलेंस बच रहा है या आपका क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप मनी आएगी जितने वो कॉल्ड अप की वैल्यू थी पहले, क्लियर है। उसके बाद देखिए कैपिटल प्रॉफिट। अब ये कैपिटल प्रॉफिट बचेगा कैसे, फोरफीचर के टाइम पे शेयर फोरफीचर क्रेडिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ, फिर उन्हीं शेयर्स पे अगर हमें लॉस हुआ तो दोनों को माइनस करके जो बचेगा वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर का जो भी बैलेंस बचता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। पर इस कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जितने मानो 500 शेयर्स हैं, ठीक है, फॉरफिट हुए, तो जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे री इशू हो गए। किसी पर्सन ने हमसे 300 लिए हैं, तो मुझे अभी 200 रुपये का हिसाब बकाया है, वो किसी को देने हैं, तो मैं क्या करूंगी, जो अमाउंट क्रेडिटेड है यानी कि जो प्रॉफिट है वो 500 रुपये का है, मैं 300 का निकालूंगी, यानी कि री इशू शेयर 300, फॉरफिट हुए थे 500, यहाँ से 300 का प्रॉफिट आ जाएगा। 300 के प्रॉफिट में से जो अमाउंट डेबिट हुआ था, ये सेकंड नंबर दिख रहा है ना, ये मैंने 2 लिखा हुआ है, अमाउंट जो डेबिट यानी कि लॉस हुआ था वो माइनस कर दूंगी, तो वहां से मेरा क्या आ जाएगा, बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा, जो कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगी। हमेशा ध्यान रखना, रिसीव प्रीमियम को हमेशा इग्नोर करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 10 रुपये का शेयर कैपिटल है, 3 रुपये प्रीमियम है, फेस वैल्यू है 3, 2, 1, 4, प्रीमियम 1, 1, 1, 4 रुपये हमने नहीं मंगवाए, अनकॉल्ड अप है, ध्यान रखना। तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 1 6, कॉल्ड अप मनी हो गई 6, अनकॉल्ड अप हो गई 4। फिर क्वेश्चन में कह रखा है कि 300 शेयर्स हम री इशू करेंगे 5 पे। पहले देखो एक राम था जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी, कॉल मनी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। अब 500 शेयर्स में से बाद में इशू कितने हुए हैं, 300। तो पहले तो फॉरफीचर की एंट्री देखो, 3 एंट्री होंगी इसमें, फॉरफीचर की, री इशू की और फिर लास्ट में कैपिटल रिजर्व निकालने की। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कितने हैं 500, कॉल्ड अप मनी कितनी है 6, 3 और 2 4 और 3 और 2 5 और 1 6, कॉल्ड अप मनी हो गई 6। अब देखो जो ये है, ये प्रीमियम रिसीव हो चुका है और ये वाला प्रीमियम नहीं हुआ, तो हमें प्रीमियम वो लेना होता है जो हमें रिसीव नहीं हुआ। तो कितना रिसीव नहीं हुआ, 1 रुपये। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 1 रुपया जो नोट रिसीव है, जो रिसीव हो गए हैं उनको हम नहीं देखेंगे। 2 शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में जो पैसा मिल गया, प्रीमियम नहीं लेंगे, मैंने कहा ना रिसीव हुए प्रीमियम को आप कहीं टच नहीं करोगे। तो फॉरफीचर में जो पैसा मिला है सिर्फ फेस वैल्यू, 3 और 2 5। तो फॉरफीचर में अमाउंट रिसीव हमने सिर्फ किसका लिया है, फेस वैल्यू का। प्रीमियम जो रिसीव हो गया है हम उसको कहीं भी नहीं लेंगे। उसके बाद आपका जो आपको रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल तो आपने मंगवाई नहीं, तो उसकी एंट्री होएगी नहीं, आपने सिर्फ क्या मंगवाई है, फर्स्ट कॉल। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 500 गुना में 2, 2 क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमें रिसीव नहीं हुई, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो मैंने आपको क्या कहा था, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है वो ऐड होगा। तो 1 रुपया फेस वैल्यू और 1 रुपया प्रीमियम, तो ये दोनों मिला के कितना बन गया, 2। फॉरफीचर वाले में प्रीमियम ऐड नहीं किया था, रिसीव वाला प्रीमियम हम नहीं लेते, तो ये अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ। अब देखो इन्होंने कहा 300 शेयर 5 रुपये में इशू करे हैं, तो री इशू प्राइस बैंक में कितना गया, 5, जबकि कोल्ड अप मनी कितनी थी हमारी, 6, यानी कि शेयर कैपिटल हमारी 6 रुपये की थी। देखो 3 2 4 5 और 1 6 रुपये की कैपिटल 5 रुपये में इशू हो रही है, तो 1 रुपये का डिस्काउंट, डिस्काउंट है तो डेबिट होगा, प्रीमियम होता तो क्रेडिट होता। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर 5 रुपये में, डिस्काउंट को हम नाम देते हैं री इशू के टाइम पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
₹1 का डिस्काउंट है। शेयर कैपिटल में कितने आए? ₹6। अब देखो कैपिटल रिजर्व की एंट्री के लिए वर्किंग नोट्स, ये जो प्रॉफिट है 500 शेयर्स का है, क्योंकि ₹5 में री इशू हुए हैं। प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स कितना होगा? 500 शेयर्स ₹5 में री इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 शेयर्स ₹5 में री इशू होते हैं अगर, तो कितना प्रॉफिट होता है? ₹2500। तो 300 शेयर्स अगर हम करते हैं तो कितना होगा? 300 शेयर्स का निकाल रहे हैं ना, तो ये है 500 का, तो 500 से डिवाइड कर देंगे, 300 से मल्टीप्लाई, तो 300 शेयर पे प्रॉफिट है ₹1500, और 300 शेयर्स पे डिस्काउंट कितना है? ₹1 का, यानी कि ₹300। तो 1500 प्रॉफिट, 300 का लॉस माइनस करके वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये प्रॉफिट ₹500 का है और मुझे प्रॉफिट चाहिए कितने रुपए का? ₹300 का। क्लियर है? तो एंट्री हो गई आपकी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो किसी को अगर कोई डाउट हो यहाँ पे किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में आपके पास कितने रुपए आए थे, आप देख सकते हो। 500 गुना में 5, 500 गुना में 5। शेयर फॉर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हुआ था ₹5 का, क्योंकि एप्लीकेशन और आपकी अलॉटमेंट मनी आ गई थी। ₹2500 का जो प्रॉफिट था वो आपको 500 शेयर्स पे था, पर अभी मेरे शेयर्स री इशू हैं 300। तो छोटी क्लासेस में नहीं करते थे कि ये वैल्यू 500 की है, 500 से 300 की निकालनी है, तो 500 से डिवाइड करेंगे तो 1 की आ जाएगी, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 की आ जाएगी। ये प्रॉफिट, फिर री इशू के टाइम पे लॉस भी आप देख सकते हो ₹300 का, तो वो लॉस माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ अमाउंट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इस टॉपिक को आप अच्छे से करोगे, 1-2 क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड बुक में से करके कोशिश करेंगे और आपको नहीं समझ आएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।